प्रेगनेंसी के दौरान डायग्नोज किए गए जेस्टेशनल डायबिटीज को जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस ऐसे कहा जाता है। दरअसल डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज रेगुलर डायबिटीज की तरह ही होता है। इसमें भी ब्लड शुगर लेवल हायर लेवल पे हो जाती है, लेकिन एक गुड न्यूज होती है, ज्यादा करके जेस्टेशनल डायबिटीज डिलीवरी के बाद चला जाता है। ये प्रेगनेंसी के पीरियड तक ही रहता है, लेकिन आपको कॉशियस रहना चाहिए। अगर आपको जेस्टेशनल डायबिटीज डायग्नोस हुआ है तो आपको रेगुलर ब्लड चेकअप, रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़रूरी होता है। प्रेगनेंसी के दौरान अगर ब्लड शुगर लेवल परसिस्टेंटली हाई रहे तो उसकी वजह से प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, बच्चे की डेवलपमेंट में असर हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है। जेस्टेशनल डायबिटीज का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट होता है ओवरवेट बेबी, यानी कि बच्चे का वजन बहुत ज्यादा हो जाना, जिसकी वजह से बच्चे में चाइल्डहुड ओबेसिटी रहने के चांसेस बढ़ सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है दवाइयों की मदद से, रेगुलर एक्सरसाइजेस की मदद से, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस की मदद से जेस्टेशनल डायबिटीज को कंट्रोल किया जा सकता है और उसकी वजह से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस पूरी तरह से अवॉइड किए जा सकते हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स ज़्यादा करके नहीं देखे जाते। कई बार जेस्टेशनल डायबिटीज टोटली एसिम्टोमेटिक होता है, उसके कोई भी सिम्टम्स प्रेजेंट नहीं होते। नॉर्मल डायबिटीज की तरह इंक्रीज्ड थर्स्ट, इंक्रीज्ड यूरिनेशन जेस्टेशनल डायबिटीज में भी देखा जाता है, लेकिन ये सिम्टम्स प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी हो सकते हैं। तो जेस्टेशनल डायबिटीज एग्जैक्टली पता कैसे चलता है? जब आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाती है तो एक प्रीनेटल चेकअप होता है, यानी कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड ब्लड टेस्ट होता है। इस ब्लड टेस्ट में कई अलग अलग फैक्टर्स नोट किए जाते हैं, माँ की हीमोग्लोबिन की लेवल, माँ की थायराइड की लेवल और वैसे ही माँ की ब्लड शुगर लेवल को तभी चेक किया जाता है। अगर इस चेकअप में डॉक्टर को ब्लड शुगर लेवल हाई दिखे तो आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशंस की सलाह दी जाएगी। जेस्टेशनल डायबिटीज का प्रिसाइज कॉज अभी तक समझा नहीं गया है, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स इसके साथ एसोसिएटेड जरूर आइडेंटिफाई किए गए हैं। जैसे कि अगर एक माँ ओबीस हो, ओवरवेट हो, अगर एक माँ को प्री डायबिटीज हो, माँ की फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो, अगर माँ के फैमिली में किसी को जेस्टेशनल डायबिटीज रह चुका हो, या फिर प्रीवियस प्रेगनेंसी में इसी माँ को जेस्टेशनल डायबिटीज हो, प्रीवियस प्रेगनेंसी में बच्चा 10 पाउंड से ज्यादा जन्मा हो, ये सब फैक्टर्स होते हैं, ये सब रिस्क फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना एक माँ में बढ़ सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज होने वाली माँओं में भी जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना काफ़ी हाई हो सकती है। पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज में ब्लड शुगर लेवल हायर साइड पे होती है, जिसकी वजह से जेस्टेशनल डायबिटीज होने की संभावना बढ़ सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज से काफ़ी सीवियर कॉम्प्लिकेशंस रिलेटेड हो सकते हैं। सबसे कॉमन प्रॉब्लम होता है बच्चे का वजन बहुत ज़्यादा हो जाना। अगर बच्चा बहुत ओवरवेट हो तो उसकी वजह से बच्चे में चाइल्डहुड ओबेसिटी की संभावना बढ़ सकती है। इसके अलावा बच्चे में सांस लेने की तकलीफ भी हो सकती है। जन्म होते ही, जन्म के तुरंत बाद बच्चे में हाइपोग्लाइसेमिया होता है, यानी कि बच्चों में शुगर लेवल ड्रॉप हो जाती है। अगर माँ के अंदर जेस्टेशनल डायबिटीज हो, माँ की ब्लड शुगर लेवल परसिस्टेंटली हाई हो, तो उसकी वजह से बच्चे में ज़्यादा हाइपोग्लाइसेमिया हो सकता है। बच्चे का ब्लड शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा लो जा सकता है। अगर ब्लड शुगर लेवल बहुत क्रिटिकली लो हो जाए तो बच्चे में फिट भी आ सकती हैं। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर परसिस्टेंटली हाई हो, अगर इसकी दवाइयाँ ना ली जाए तो स्टिल बर्थ की संभावना बढ़ सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ अगर मैनेज ना किया जाए, इसकी दवाई ना की जाए, तो माँ में PIH यानी कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ सकती है। प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म लेबर होने की संभावना बढ़ सकती है। माँ में आगे जाके फ्यूचर लाइफ में ओबेसिटी और टाइप 2 डायबिटीज़ डेवलप होने की संभावना भी जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से बढ़ सकती है। जेस्टेशनल डायबिटीज़ की वजह से प्री एक्लेम्शिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने की संभावना बढ़ सकती है। इसीलिए इस कॉम्प्लिकेशन को पूरी तरह से अवॉइड करने के लिए जेस्टेशनल डायबिटीज़ की दवाइयाँ रेगुलरली कंज्यूम करें।
अपने डॉक्टर के साथ रेगुलरली फॉलो अप करें। जेस्टेशनल डायबिटीज़ कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर एक माँ का प्री प्रेगनेंसी वजन अच्छा हो, हेल्दी हो, तो उस माँ में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। वैसे ही अगर एक माँ की एपिटाइट अच्छी हो, हेल्दी हो, नॉर्मल हो और माँ रेगुलरली एक्सरसाइज करती हो, फिजिकली फिट हो, या फिर माँ प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वजन ना गेन करती हो, तो ये सारे फैक्टर्स जेस्टेशनल डायबिटीज़ प्रिवेंट करने के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं। वैसे ही अगर माँ प्रेगनेंसी के दौरान एक्सेसिव वेट गेन ना करे तो जेस्टेशनल डायबिटीज़ कुछ हद तक प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर आपको या आपके किसी नज़दीकी इंसान को जेस्टेशनल डायबिटीज़ डायग्नोस हो गया हो तो उन्हें इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं। ऐसे ही अलग अलग मेडिकल टॉपिक्स के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए हो तो हमारे इस चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। तुरंत लाल कलर का बटन दबाएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।